जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम बिहार स्पेशल लेकर हाजिर हुए हैं और ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट देखना मत भूलिएगा। आज इसमें विश्वविद्यालय की बात करेंगे, कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है और कब का स्थापना हुई। तो सबसे बात करते हैं विद्यालय। पटना विश्वविद्यालय जो है 1917 में स्थापित किया गया और कहाँ है? पटना में। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 1952 में स्थापित किया गया, आज़ादी के बाद का पहला है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर 1960 में स्थापित किया गया। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा 1961 में किया गया। मगध विश्वविद्यालय बोधगया 1962 में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ये कब किया गया? 1972 में। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा कब किया गया? 1994 में। जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा 1990 में किया गया। BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा 1952 में किया गया, 92 में किया गया। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए आगे चलते हैं। मौलाना मजलू हक अली फ़ारसी विश्वविद्यालय 1998 में। राजेंद्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर 1970 में। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय पटना कहाँ है? 1991। नालंदा खुला विश्वविद्यालय बिहार शरीफ 1887। चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पटना 2005 में। क्या लिखा है? बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी अभी स्थापना की जाएगी, उन्होंने स्थापित है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा ये भी किया जाएगा। ये दोनों अभी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब आता है मेडिकल कॉलेज की बात में। मेडिकल महाविद्यालय की बात करते हैं। मेडिकल महाविद्यालय के बारे में कहाँ कहाँ स्थापित है, आइए ध्यान दीजिए। पटना मेडिकल कॉलेज कब स्थापित किया गया? 1925 में। मेडिकल कॉलेज दरभंगा 1946 में। AN मगध मेडिकल कॉलेज गया 1969 में। नालंदा मेडिकल कॉलेज कंकड़ाबाग पटना 1970 में। SK मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1970 में। भागलपुर मेडिकल कॉलेज भागलपुर 1970 में। जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज इसका नाम है। चलिए अन्य चिकित्सा संस्थान कहाँ कहाँ है? पटना डेंटल कॉलेज पटना में। बुद्ध डेंटल कॉलेज कंकेवाड़ा पटना में। अब आते हैं प्रमुख इंजीनियरिंग वाला हम बात करते हैं। प्रमुख इंजीनियरिंग वाला बात करते हैं, जो प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कानपुर। मुजफ्फर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। अगला है फैकल्टी ऑफ एग्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग भूसा समस्तीपुर। अगला तक कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। बिहार कृषि महाविद्यालय भागलपुर में है। तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रोनॉमी मुजफ्फरपुर में है। अब आयुर्वेदिक के विद्यालय के बारे में जानना है। आयुर्वेदिक विद्यालय के बारे में कहाँ कहाँ आयुर्वेदिक विद्यालय हैं, आइए। आयुर्वेदिक कॉलेज पटना। तिब्बतिया आयुर्वेदिक कॉलेज पटना। अष्टगा आयुर्वेदिक कॉलेज भागलपुर। शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय। महारानी रामेश्वरी विश्वविद्यालय दरभंगा। अगली इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो अन्य बातों को ध्यान से समझना है, वो है विश्वविद्यालय के बारे में। TNB लॉ कॉलेज। SKJ लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर। MMR कॉलेज गया। पटना लॉ कॉलेज मंदरे घाट पटना। महाराजा कॉलेज आरा भोजपुर। लॉ कॉलेज समस्तीपुर। विदेही कॉलेज मधुबनी।
तो ये इम्पोर्टेंट था, और भी क्वेश्चन है ऐसे। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है यहीं से, शिव मंडल लॉ कॉलेज मधेपुरा, MS कॉलेज मोतिहारी, पशु चिकित्सा ध्यान दीजिएगा महाविद्यालय, फैक्ट्री ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हाइड्रेट समस्तीपुर, पटना बेरियस्टर, ललित कला विद्यालय होता है, फैक्ट्री एजेंसी भागलपुर ये होता नृत्य कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज लॉ ऑफ आर्ट एवं कृष्ण पटना का कॉलेज है। अगला प्रमुख शोध के कारखाने हैं उनके बारे में भी बात करना है। प्रमुख प्रयोगशालाएं कौन कौन सी हैं ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। और अनुसंधान है TB इन्वेस्टमेंट एवं ट्रेनिंग सेंटर पटना, बिहार शोध संस्थान पटना, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अमरकौम पटना, अन्य शिक्षण केंद्र नेत्रहीन विश्वविद्यालय कमरुआ पटना, बालिका विद्यालय विद्यापीठ लखीसराय, भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना, भारतीय राष्ट्रभाषा परिषद पटना, चित्रमूर्ति कला विद्यालय पटना, AN सिन्हा समाज। देखिए अगला क्वेश्चन है AN सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और भी मित्रों को शेयर कीजिए। अगला था प्राकृतिक जैन और संहिता संस्थान, मदरसा इस्लाम शमगुल खुदा पटना, ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एवं सोशल चैलेंज बेली रोड पटना, जेवर्स फायर सेफ्टी एकेडमी SK पुरी पटना, मूक बधिर विद्यालय पटना। अगला आता है बिहार के कुछ समाचार जो प्रमुख हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बिहार के प्रमुख हिंदी में समाचार पत्र जानते हैं। सर्वहितैषी कब हुआ था? 1850 में पटना ने। प्रदीप 1969 पटना में। पाटलिपुत्र टाइम्स किसने किया था? 1885 पटना में। नवभारत टाइम्स क्या था? 1985 ईस्वी में पटना में। और हिंदुस्तान पटना स्थापना कब हुई? 1986 में। आज पटना कब हुई? तो 1989 में। दैनिक जागरण पटना, आर्यव्रत पटना की स्थापना कब हुई? तो 1941 में। अमृत पटना की अमृत पटना। अब आता है अंग्रेजी के, कुछ हम जानते हैं, अंग्रेजी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी, उर्दू, इन सब के बारे में स्थापना कब हुई? अंग्रेजी सर्चलाइट 1918 में। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ पटना 1986 में। टाइम्स ऑफ इंडिया पटना स्थापना 1986 में। इंडियन नेशनल पटना उर्दू के कुछ हैं। सारथी 1989 पटना में। सदा ए आलम 1982 पटना में। ऐतिहासिक ए वतन, इसका स्थापना 1946 में पटना में हुई थी। अब भाषा है, कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसके बारे में थोड़ा समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स चल रहा है, कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। आइए समझते हैं। ये भाषा, ये क्षेत्र है। भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी बक्सर, चंपारण, सरण, सिवान, गोपालगंज, रोहतास, कैसूरी। मगही कहाँ बोली जाती है? पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, जौहना, नालंदा, शेखपुरी। अगला था मैथिली, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल आदि जगह बोली जाती है। इसके बाद उसकी कुछ उपभाषाएँ हैं, जैसे कोई बोली जाती है जिसका नाम है अलंगा। ध्यान दीजिए क्या नाम है? अलंगा। और थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझने की बात करते हैं, अलंगा के बारे में। अलंका ये मैथिली का एक रूप है, जब भागलपुर, मुंगेर, बांका, लखीसराय में, जमुई में बोली जाती है। बज्जी ये भी मैथिली का पश्चिमी रूप है। समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिव विहार, मुजफ्फरपुर, शैली। सूर्यपुरी ये कहाँ? काशीगंज से जिले से ढोंढा प्रखंड तक बोली जाती है। अब आती प्रमुख झरने या नल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख झरने, ध्यान देना, प्रमुख झरने या जलकुंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रमुख झरने और जलकुंड। अगला है सप्तधारा, बाह्य कुंड, सूर्य कुंड, मानक कुंड, मनखदुम कुंड राजगृह में स्थित है। अगला आता है गोल कुंड,
लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, ऋषि कुंड, भीम कुंड, सिंगार कुंड, भारी जन्म कुंड, पंचतार कुंड मुंगेर जिले में स्थित है। जिले के प्रमुख प्रपात कौन है? रोहतास, गया, नवादा। रोहतास गया नवादा जिले में है। बिहार की प्रमुख जलप्रपात ककोलता नवादा में स्थित है। कौन सा? ककोलता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ककोलता कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है किसमें? बिहार में। अगला इंपॉर्टेंट डाटा है, नदियों पर निर्मित बड़े पुल कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी गंगा नदी पर सड़क पुल है। राजेंद्र गंगा नदी पर रेल या सड़क दोनों पुल है। सोन नदी पर रेल और सड़क दोनों पुल है। अब्दुल बारी पुल सोन नदी पर रेल और सड़क दोनों पुल है। बगहारी छितौनी पुल गंडक नदी पर रेल और पुल दोनों है। अब आता है थोड़ा सा प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में बात करते हैं। कौन सा प्रमुख पर्यटक स्थल है, कहाँ कहाँ स्थित है? अगली बात करते हैं, पहला पटना में क्या है? पर्यटन स्थल। हरमंदर साहब कहाँ है? विशाल गुरुद्वारा है। गोलघर विशाल अन्ना घर है। खुरदास बख्श खां पुस्तकालय कहाँ है? अरबी फारसी की बहुमूल्य पुस्तकें यहाँ हैं। शहीद स्मारक तिरंगा झंडा फहराने वाले सातों शहीदों की समाधि यहीं है। कुम्हारारा मध्यकालीन कथा वस्तु है। जलान का किला संग्रहालय है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बात समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, लिखा है पादरी का हवेली पश्चिमी रोम कैथोलिक चर्च है। पटना संग्रहालय मुगल एवं राजपूत वास्तुकला का मिश्रित है। सदाकत आश्रय है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का निवास है सदाकत आश्रय। सैफ खां मस्जिद कहाँ है? सैफ खां मस्जिद जहांगीर के पुत्र शाहजहां द्वारा स्थापित की गई थी। सोनपुर का मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंगेर अंग साम्राज्य के केंद्र और हिंदू मंदिर, बारी गुफा और बलहा गांव में मंदिर और मंदरा की पहाड़ियां भी वहां स्थित है। अगला आता है गया, हिंदू धर्म स्थल, विष्णुपाद मंदिर आदि है। बोध गया में बौद्ध धर्म को ज्ञान प्राप्त हुआ और बौद्ध वृक्ष भी है। वैशाली में भगवान महावीर का जन्म और लक्षवी का गणराज्य है। क्या है? लक्षवी का गणराज्य है। अगला इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यान दीजिएगा, लक्षवी का गणराज्य। अब आता नालंदा। कहाँ था? नालंदा। ये पश्चिमी बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर हैं और लिखा है इसमें राजगृह गर्म जल स्रोत हिंदू जैन बौद्ध तीर्थ स्थल है। पावापुरी जैन के प्रवर्तक महावीर स्वामी का निर्माण स्थल है। मंगेर सूफी संत पियर हजारत मखदूम यही मनेरी का दरगाह है। बिहार शरीफ मुस्लिम संत पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा है। सासाराम शेरशाह सूरी का किला या मकबरा है। बैरौनी तेल शोधनशाला रेलवे स्टेशन है। वाल्मीकि नगर गंडक बांध परियोजना के संबंध में नवीन नगर है। अगला इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला और यही लास्ट है आज का। भागलपुर में क्या है? ऐतिहासिक नगर है। बरारी की गुफा है। अजगैरीबीनाथ का शिव मंदिर है। पूर्णिया में क्या है? पूर्णा देवी मंदिर है। भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ है। और क्या है? महर्षि मोहि का जन्म स्थली है। सहसा में क्या है? तारापीठ है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा और जो बीपीएससी की सीरीज चल रही है आपको कैसे लग रहा है, ये बिहार स्पेशल आपको कैसे लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि आपको भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।